गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे। प्लांट लाइफ साइकिल का जो टॉपिक हमारा, जिसमें हम जो हैप्लॉन्टिक फेज, डिप्लॉन्टिक फेज एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज के बारे में जो यहाँ पे जानकारी जो जुटाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि हैप्लॉन्टिक फेज में जाओ मैक्सिमम हैप्लॉइड जो फेज होता है, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड देखिए डिप्लॉन्टिक फेज में आपको डिप्लॉयड फेज आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज आपको जाओ ज्यादातर देखने को मिलेगा। और हैप्लॉन्टिक फेज में आपको 50% जाओ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में आपको 50% गैमेटोफिटिक फेज एंड 50% आपको जो स्पोरोफिटिक फेज देखने को आज आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे। तो नीट, एचपीटेट, एचपीटीसी, एचपीएचडी बायोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपके। और बताइए कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपके जवाब सही हुए। नीट टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, एंड shubhamgktrick.com पे जरूर विजिट करें। वहां पे आपको जाओ, काफी जब मदद मैं आपको नई टॉपिक्स देते रहता हूँ वहां पे आपको, तो उसको सॉल्व कीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से। अभी चलता हूं आगे। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा सबसे पहले, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जाओ, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। किस किस चीज के नोट्स है हमारे पास? बायोलॉजी के नोट्स आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, बेस्ट क्वालिटी नोट्स। एंड जीके के नोट्स, जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके भी है और इंडिया जीके भी है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साइकोलॉजी के हिंदी में आपको नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जाओ, कुछ बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स भी हैं मेरे, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय। प्लांट्स में जाओ, जो दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, वो कैसे डिवाइड करते हैं? वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि माइटोसिस के थ्रू जाओ, डिवाइड जाओ कर रहे हैं। ठीक है, और इसी एबिलिटी से जाओ एक नई प्लांट बॉडी जो डेवलप होती है, वो चाहे हैप्लॉइड भी हो सकती है, वो डिप्लॉइड भी हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है, प्लांट्स के केस में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं कैसे? माइटोसिस के थ्रू। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है कैसे? माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, मान लो कोई भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, वो गैमेट्स को कैसे प्रोड्यूस कर रही है? वो माइटोसिस के थ्रू जाओ प्रोड्यूस जाओ कर रही है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, जाइगोट डिवाइड्स बाय डैश टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। जो जाइगोट होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगी, मेल और फीमेल गैमेट आपके जब फर्टिलाइज होंगे तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट जाओ डिवाइड करता है कैसे? ताकि वो जाओ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जाओ बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि वो माइटोसिस करता है। क्या करता है? वो माइटोसिस करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू और वो प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, अब याद रखना है कि जो हैप्लॉयड स्पोर्स होते हैं वो आपके कैसे जाओ प्रोड्यूस होते हैं? बाय म्यूसिस के थ्रू। अगर पूछा गया कि हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो म्यूसिस के थ्रू जाओ प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर पूछा गया हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जाओ कैसे प्रोड्यूस करे गैमेट को, तो वो माइटोसिस के थ्रू जाओ प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? तो याद रखो, वन सेल्ड जाइगोट के थ्रू जाओ रिप्रेजेंट जाओ की जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आता भी है। तो जाइगोट हैज वन न्यूक्लियाई। ठीक है, वन न्यूक्लियाई जो जाइगोट के पास देखने को मिलता है। और याद रखो, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है वन सेल्ड जाइगोट के द्वारा। मैंने आपको बताया कि जो हैप्लॉइड सेल्स और डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, उसी तरह से देखो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जब प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को, गैमेट्स के माइटोसिस के थ्रू। और उसी तरह से याद रखो, जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, और वो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है, वो भी आपको माइटोसिस है वहां पे। लेकिन जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट बॉडी को बाय म्यूसिस।
ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने क्वेश्चन को याद रखना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपको जो इस तरह के आ जाते हैं। उसी तरह से अगर पूछा गया आपको तो गैमेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के थ्रू। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के थ्रू। उसी तरह से याद रखना है जो स्पोर्स होते हैं वो आपके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के थ्रू जाओ प्रोड्यूस जाओ होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हैप्लॉन्टिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल? इनमें से कौन सा जो हैप्लॉन्टिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल जो शो करता है? ध्यान दीजिएगा, हैप्लॉन्टिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल में जाओ हमारे पास मैक्सिमम गैमेटोफिटिक फेज देखने को मिलता है, यानी कि हैप्लॉइड फेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होगी यहाँ पे वो आपकी जो रिप्रेजेंट होती है वन सेल्ड जाइगोट के थ्रू, और जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग यहाँ पे जाओ नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जाइगोट के अंदर क्या हो रही है, जाइगोट के अंदर यहाँ पे जाओ म्यूसिस होती है। क्या होती है यहाँ पे? म्यूसिस होती है। और याद रखना है हैप्लॉइड स्पोर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे जाओ बनेंगे। ठीक है, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोटिकली जार डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? माइटोटिकली जार डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड ये क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट जाओ बनाते हैं। ठीक है, और देखो जहां पे जाओ जो गैमेटोफाइट बन रहा है, जहां पे डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, ठीक है, वो आपका जो हैप्लॉन्टिक है। क्या है वो? हैप्लॉन्टिक है। तो याद रखना है हैप्लॉन्टिक फेज में आपका जाओ कौन आता है? वो आता है वॉल्वॉक्स आता है। ठीक है, और स्पायरोगैरा आता है। ठीक है, और कुछ स्पीशीज, सम स्पीशीज ऑफ क्लैमिडोमोनास आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या यहाँ पे ऑप्शन राइट? ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? इनमें से कौन जाओ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जाओ शो करता है? ठीक है, आप देखिएगा यहां पे आपको याद रखना है जहां पे मैक्सिमम आपको जाओ डिप्लॉयड फेज देखने को मिलेगा, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज देखने को मिलेगा। तो वहां पे आपको याद रखना है यहाँ पे डिप्लॉन्टिक फेज है। क्या यहाँ पे? डिप्लॉन्टिक फेज है। ठीक है, और जहां पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे? स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक फेज देखने को आपको जब मिलता ठीक है। ठीक है, याद रखना है। अब यहां पे याद रखना है कि यहां पे कुछ सीड बियरिंग प्लांट्स आपके आएंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। तो एंजियोस्पर्म आपका एक सीड बियरिंग जो प्लांट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एंड जिम्नोस्पर्म्स भी आपका जाओ डिप्लॉन्टिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल में जाओ आता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जब करेक्ट है? तो यहां पे ध्यान देंगे जो एल्गल जेनरा होता है, जो एल्गल जेनरा है, एल्गी है, वो मैक्सिमम आपको हैप्लॉन्टिक में देखने को मिलेगी। और देखिएगा जो फ्यूकस जो एल्गा है वो आपका जनरली डिप्लॉन्टिक होती है। क्या होती है? वो डिप्लॉन्टिक होती है। और उसी तरह से एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस जो होती है, या फिर पोलिसिफोनिया होती है जो, या फिर कैल्प्स आती है, वो सब आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आती है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया एंड कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस जो एल्गा है वो आपकी डिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछा गया आपको ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनका फेज लाइफ साइकिल क्या होता है? तो इनका होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, अब देखो एल्गा का क्या है? आपका मैक्सिमम का हैप्लॉन्टिक है। क्या है? हैप्लॉन्टिक। लेकिन जो फ्यूकस एल्गा है उसका डिप्लॉन्टिक है। एक्टोकार्पस, पोलिसिफोनिया और कैल्प्स जो आपकी है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। ठीक है, उसी तरह से एनजीओ और जिम्नो का क्या है? डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ कैलेमिडोमोनास उसका क्या है? हैप्लॉन्टिक है। वॉल्वॉक्स का क्या है? हैप्लॉन्टिक है। एंड आपका स्पायरोगैरा का क्या है? हैप्लॉन्टिक है।
ठीक है, ये फेज लाइफ साइकिल के, तो इसको आपने याद रखना है। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं आपको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ये थे आज आपके टॉप 7 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम ये चांसेस बन रहे हैं कि जो टेट और टीजीटी वगैरह में मेरे जो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो हो सकता है कि HPPSC जो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो फॉर्म करके दे अच्छे से। तो मेरे पास जब आप जुड़े रहिए, बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है आपको जो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देखिएगा उसको। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद।